Today I'll discuss about Kirchhoff's law. There are two laws. First one is the KCL and second one is the KVL. KCL means Kirchhoff's current law and second one KVL means Kirchhoff's voltage law. KCL को जंक्शन रूल भी बोला जाता है और KVL को लूप रूल भी बोला जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट KCL आई मीन करंट लॉ. तो करंट लॉ क्या है, इसका क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट है, इसका जो फर्स्ट वाला है इसका स्टेटमेंट है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी क्लोज सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो. मतलब कोई भी मान लो एक जंक्शन है हमारा, यहाँ पे देखो डायग्राम में बना के रखें, हमारा डायग्राम है, ये जंक्शन है हमारा. जिस तरह से ट्रेन हमारा कोई किसी जंक्शन पे आती है, मतलब बहुत डिफरेंट डायरेक्शन, आई मीन डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रेन आता है और डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे करंट के लिए जंक्शन को मतलब जंक्शन नाम यूज़ किया गया है, जबकि करंट लॉ इसको बोला जाता है. तो जंक्शन इस पॉइंट को माना गया है. इसे स्टेटमेंट भी इसी तरह से बोला गया है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो. मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जितना भी करंट आएगा और वहाँ से जाएगा, टोटल जो उसका सम होगा वो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. दैट इज द स्टेटमेंट. मतलब सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू जीरो, नेट करंट विल बी जीरो. तो इस इसका स्टेटमेंट है. तो आप इसको चाहो तो कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग. तो देखो यहाँ पे क्या दिखा दिए कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो मीन्स नेट करंट विल बी ऑलवेज जीरो. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ. तो यहाँ पे डायग्राम में क्या देख सकते हो डायग्राम से कि इधर से इनकमिंग है, ये वाला जो हमको दिख रहा है फर्स्ट वन, I1 इज द इनकमिंग, I2 ऑल्सो इनकमिंग एंड I6 इधर से देख सकते हो, I6 मेरा इनकमिंग है और बाकी क्या है, I3 आउटगोइंग है, I4 आउटगोइंग है, I5 भी आउटगोइंग है. मतलब इसमें I1 I2 I6 आ रहा है और I3 I4 I5 जा रहा है यहाँ से. तो इसका मतलब कि हम लोग किस तरह से इसको ऐड करेंगे वो देख सकते हो. यहाँ पे सबसे पहले साइन कन्वेंशन जान लो कि व्हाट इज द साइन कन्वेंशन, किस में हम पॉजिटिव लगाएंगे, किस में नेगेटिव यूज करेंगे. तो देखो साइन कन्वेंशन में होगा इनकमिंग में पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग में नेगेटिव लेना है. ये साइन कन्वेंशन इसका है, इसको आप माइंड में हमेशा रखना है आपको कि इनकमिंग मतलब पॉजिटिव साइन, आउटगोइंग मीन्स नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग. तो इनकमिंग कौन कौन सा है, I1 I2 एंड I6 इनकमिंग. तो हम लोग ऐड कर देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I6, दिस इज द ऑल आर इनकमिंग. एंड आउटगोइंग में कौन सा हमारा I3 I4 एंड I5. तो I3 प्लस I4 I प्लस I5 कुछ टाइप से लिख दिए. अब बोलोगे कि इसको इस तरह से यदि हम लिखेंगे सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो फिर इस साइन कन्वेंशन का कहाँ पे यूज़ हुआ. तो साइन कन्वेंशन का देखो कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा, देख सकते हो कि इनकमिंग है तो सब पॉजिटिव है, I1 I2 I6 पॉजिटिव था, लेकिन इसको इक्वल साइन के उधर लिख दिए. तो इसको इक्वल साइन से जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो सब सारा साइन क्या चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा. तो ये माइनस I3 हो गया, देखो इधर गया तो माइनस I3 हो गया, ये इधर आया तो माइनस I4 हो गया, फिर ये 5 इधर आया तो माइनस हो गया. मतलब देख सकते हो कि I3 I4 I5 तीनों ही क्या है, आउटगोइंग है. तो हमारा क्या साइन मिल रहा है, नेगेटिव साइन मिल रहा है. ठीक है. अब चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस करके ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, लेकिन कोई उतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हो इजीली. ठीक है. तो देख सकते हैं कि इनकमिंग मेरा पॉजिटिव में है और आउटगोइंग मेरा नेगेटिव में है, और ये टोटल करंट का जो सम मिलेगा वो हमको हमेशा जीरो मिलेगा. अब बोलोगे ऐसा होता क्यों है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हम लोग रीड किए थे फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग इसको रीड किए हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से जाएगा उस टाइम में. मान लो इधर से 4 एम्पियर करंट यहाँ पे आया तो 4 ही एम्पियर इधर बाहर जाएगा, 5 एम्पियर तो जा नहीं सकता है. तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ करंट है यहाँ पे. आई मीन करंट नहीं बोल सकते, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. सो कंजर्वेशन है यहाँ पे, है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है. मतलब एक सेकेंड में मान लो जिस टाइम पे यहाँ पे आया उसी टाइम पे निकलेगा करंट. तो सेम टाइम पे जो जितना करंट यहाँ पे एंटर होगा उतना ही करंट वहाँ से क्या होगा, आउट होगा. तुम चाहो तो एग्जांपल के लिए समझ सकते हो. देखो यहाँ पे एक करंट इधर से आई करंट जा रहा है कुछ इस टाइप से, यहाँ से हम कुछ इस टाइप से डिवाइड कर दिए करंट को. तो यहाँ से क्या मिलेगा, I1 I2 I3 मिलेगा. तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलने वाला है हमको. मतलब इनकमिंग इज द I एंड
आउट गोइंग इज द I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा थोड़ी है कि I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर है मेरा और यहाँ से जैसे ही बाहर जाएगा वो 6 एम्पियर हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मान लो इधर से तुम पाइप सेट करते हो, एक पाइप है हमारे पास, पाइप से इधर पानी जा रहा है इस पाइप में, और यहाँ से इस पाइप के बाद इस यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐसा कनेक्ट कर दिए हैं, एक जॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं जहाँ से 3 पाइप पतला पतला निकला हुआ है। तो पानी जितना इधर से जाएगा वही पानी वहाँ से सप्लाई हो सकता है, उससे ज़्यादा तो सप्लाई नहीं होगा। मतलब जितना पानी इस पॉइंट पे एंटर करेगा उतना ही पानी उधर से तीनों पाइप मिला करके निकालेगा। तो वही चीज़ है कि इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउट गोइंग। और फाइनल हम जानते हैं कि यदि 4 एम्पियर इनकमिंग हो रहा है तो आउट गोइंग भी 4 एम्पियर होगा। तो 4 एम्पियर इज पॉजिटिव, 4 एम्पियर नेगेटिव, मतलब इधर आएगा इक्वल साइन की इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि करंट जो है सो यहाँ पे कंजर्व्ड है। ठीक है, चार्ज कंजर्व मीन्स यहाँ पे करंट ही हमारा क्या हो रहा है? कंजर्व्ड हो जा रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का। फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, आई मीन केसीएल बोलते हैं, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसी को बोला जाता है जंक्शन रूल, क्योंकि यहाँ जंक्शन था इसलिए। और जंक्शन हम लोग आगे देखेंगे जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसमें समझ में आएगा कि आखिर जंक्शन का क्या मतलब है और नहीं है सो। ठीक है, तो आपको क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट इसको देना है कि नेट करंट विल बी 0। मतलब या तो ऐसा बोल दो कि सम ऑफ इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आउट गोइंग। दो स्टेटमेंट आप इसको बना सकते हो। फर्स्ट वन कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। आप इसको दैट इज करके ये समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 दिखा सकते हो, या फिर सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग। कुछ इस टाइप से दिखा के एक डायग्राम बना के कुछ टाइप से समझा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दिस वन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसमें ईएमएफ और हम लोग वोल्टेज को डिस्कस करेंगे। ईएमएफ भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, बट ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और जो रेसिस्टर लगाते हैं वहाँ पे करंट कुछ क्या होता है, उससे लॉस्ट होता है, मतलब उससे कम वोल्टेज होता है। तो दोनों तो वोल्टेज ही है हमारा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज रूल। आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज। सो अब हम लोग जब केवीएल के बारे में डिस्कस करें, इसका स्टेटमेंट क्या है ना कि डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट मिलेगा। तो आपको सिंपल सा माइंड में सेट रखना है इस तरह से। देखो सेकेंड वन जो लॉ है वो केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें यदि उसमें वहाँ पे करंट को हम 0 कर रहे हैं, नेट करंट 0, तो यहाँ पे क्या करना है? वोल्टेज है, वहाँ करंट था, इसलिए हम लोग करंट 0 किए। अब केवीएल में क्या करना है कि सम ऑफ वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, टोटल वोल्टेज विल बी 0। ठीक है, टोटल वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? 0। दिस वन माइंड में छोटा माइंड में रखना है, बस छोटा चीज। सम ऑफ करंट विल बी 0, यहाँ पे सम ऑफ वोल्टेज विल बी 0। मतलब जो नेट वोल्टेज मिलेगा वो हमको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यदि आप इसका स्टेटमेंट जानना चाहते हो तो स्टेटमेंट इसका है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। मतलब यहाँ पे दो चीज़ है। मतलब देखो यहाँ पे एक सर्किट बना के रखें, आप सर्किट को देखना। सर्किट में क्या क्या है? ए ईएमएफ है हमारा, ईएमएफ ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे यदि करंट इसके अराउंड क्रॉस करेगा तो इसके लिए भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारा, कुछ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज है, मतलब ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा हमेशा हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ विल बी 0, ऑलवेज 0। अब यहाँ पे इसका भी साइन कन्वेंशन हम आपको बताएंगे, साइन कन्वेंशन कब क्या होगा। साइन कन्वेंशन इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है ना कि केवीएल को लूप रूल भी बोला जाता है। तो ये लूप रूल क्या होता है? लूप मतलब होता है क्या? लूप मतलब होता है कि मान लो एक हमारे पास कुछ टाइप का सर्किट है, ए बी सी डी, इस तरह से क्लोज सर्किट हमको दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी डी। तो जो लूप हम बनाएंगे, लूप होगा ए बी सी डी ए, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट किए उसी जगह पे वापस आ जाओ, दैट इज द लूप। तो यहाँ का लूप जो होगा वो होगा ए बी सी डी ए, दिस इज द लूप। आप चाहो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो या तो क्लॉकवाइज जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बताएंगे साइन कन्वेंशन कि डायरेक्शन आपको कब क्या लेना है, किस उस चीज़ को हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या जान गए कि यहाँ पे वोल्टेज जो है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0, दैट इज ई समेशन ऑफ v इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द स्टेटमेंट आप सुन के लिख लेना। नेक्स्ट वन, आप इस डायग्राम को समझो थोड़ा सा। अब ये एक डायग्राम यहाँ पे बना के रखें। यहाँ पे हम 2 लूप बना सकते हैं। कौन कौन सा लूप बन सकता है इसमें देख सकते हो। एक लूप बनेगा ए बी सी ए, और दूसरा लूप कौन बनेगा? दूसरा लूप बन जाएगा ए सी डी ए। 2 लूप बनेगा, ए सी डी ए एंड ए बी डी सी ए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल टाइप से बन रहा है, मतलब
दिस वन ऐसे करके यहाँ पे फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो साइन कन्वेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन इसका जो है वो है कि यदि आपको देखना है यहाँ पे अपना डायरेक्शन देखना है और करंट का मतलब जो भी डायरेक्शन है, सबसे पहले हम यहाँ देखें कि यदि हम इसको माने कि हमको क्लॉकवाइज जाना है, एक डायरेक्शन खुद से फाइंड करना होता है, ठीक है, ये सब में। तो ये हम मान लो एक क्लॉकवाइज हमको चलना है, इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। मेरा डायरेक्शन है अपना डायरेक्शन, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। एक अपना डायरेक्शन, एक सर्किट का मतलब करंट का डायरेक्शन होगा। सो ईएमएफ का या करंट का डायरेक्शन, करंट का ही डायरेक्शन एक्चुअली ईएमएफ भी हमको क्या देता है, करंट का ही डायरेक्शन देता है। तो करंट का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, बट आपका डायरेक्शन आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो बट एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो साइन डिफरेंट होगा। तो साइन कन्वेंशन समझो सबसे पहले। इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसको माइंड में सेट रखने का चीज़ है ये सब। ये देखो, ये हम एक सेल बनाए, सेल में कुछ इस टाइप से ये बड़ा साइन हमारा पॉजिटिव दिखाता है और छोटा सा सिंबल नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें यदि आपका डायरेक्शन मतलब हमारा जो किधर से जा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस सेल के लिए आप देख सकते हो हम किधर से जा रहे हैं, बड़ा से छोटा की तरफ, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं ना। तो हमारा डायरेक्शन मतलब दिस इज द अपना डायरेक्शन, ये हमारा अपना डायरेक्शन है। यदि अपना डायरेक्शन छोटा से बड़ा मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब किधर हम जाके एंड कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसका साइन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, जो हम यहाँ पे ईएमएफ ई है ना, ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं। मतलब ई जो यहाँ पे लेंगे वो किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसका न्यूमेरिकल, अभी हम इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे, तो इसका जो हम ईएमएफ लेंगे वो किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, बिकॉज हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। दैट इज द पॉजिटिव, जो लास्ट में होता है ना उसी को लिया जाता है, तो पॉजिटिव लेंगे। और वही चीज़ जस्ट अपोजिट होता, मान लो ये है मेरे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कुछ इस टाइप से, और हमारा डायरेक्शन यदि इसके अपोजिट होता है इधर, मतलब यहाँ पे हम इसको क्लॉकवाइज चल जाते हैं। तो जो भी है अपना डायरेक्शन, ये हमेशा माइंड में रखना है, अपना डायरेक्शन है, ठीक है। हम किधर से सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक और क्लॉक, उसके अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्शन बनेगा वहाँ पे। तो ये अपना डायरेक्शन किधर है, इधर, मतलब किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ खत्म हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है नेगेटिव की तरफ, मतलब यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव ईएमएफ। मतलब पॉजिटिव की तरफ यदि एंड कर रहे हो तो पॉजिटिव ईएमएफ, और नेगेटिव की तरफ एंड कर रहे हो तो नेगेटिव ईएमएफ। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये तो ईएमएफ हमारा हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यदि हम यहाँ पे निकालेंगे, वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ का V इक्वल टू IR होता है। तो वोल्टेज हमको IR के फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे रेसिस्टेंस है और करंट इसके अकॉर्डिंग पास होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, IR के फॉर्म में मिलेगा। तो यदि IR के फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि साइन कन्वेंशन में कि करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन मान लो इधर है I, करंट का डायरेक्शन कुछ इधर है, और आपका भी डायरेक्शन इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब ये जो हम साइन अपने से डायरेक्शन लिए हैं, यदि अपना डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो, एस यहाँ पे लिख दो, सेम डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन दोनों यदि सेम डायरेक्शन में हो तो साइन आपको नेगेटिव लेना है। यदि दोनों सेम हो तो डायरेक्शन आपको क्या लेना है, मतलब साइन क्या लेना है, नेगेटिव। व्हेन करंट एंड अपना डायरेक्शन बोथ आर गोइंग टू इन सेम डायरेक्शन, देन डायरेक्ट मतलब जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा, -IR के लिखाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। लेकिन वही चीज़ यदि आपका करंट जो है इधर हो और हमारा डायरेक्शन उसके अपोजिट हो, ऑपोजिट, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ऑपोजिट। यदि ऑपोजिट है तो ऑपोजिट का P पकड़ लो, मतलब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। मतलब यहाँ पे आपका जो वोल्टेज लिखाएगा वो IR प्लस के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है हमारा, मतलब सेल पॉजिटिव की तरफ खत्म हो रहा है तो पॉजिटिव ईएमएफ लेंगे, नेगेटिव की तरफ खत्म हो रहा है तो नेगेटिव ईएमएफ लेंगे। बट यहाँ पे करंट में अपोजिट होता है कि करंट और हमारा डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन हो जाता है तो साइन नेगेटिव होगा, और यदि दोनों का साइन अपोजिट होता है तो पॉजिटिव होगा। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर फाइंडिंग द लूप। तो इस लूप को देखो फाइंड करते हैं। यहाँ पे लूप दो है, फर्स्ट वन लूप है हमारा जो, वो लूप पहला कौन सा है, लूप है ABDCA, देख सकते हो पहला लूप जो है हमारा वो कौन सा है, ABCA ना, ये वाला लूप है हमारा पहला। तो इसमें हम लोग देखते हैं
क्या आता है ए बी सी ए में, ए बी सी ए, यहाँ लिखते हैं लूप ए बी सी ए, दिस वन लूप। अब इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया हुआ है, लेकिन करंट यहाँ पे सब जगह पे नहीं है। देखो क्या है ना कि पहला ईएमएफ है, तो यहाँ से ईएमएफ I1 करंट मान ली है, इस जगह पे जो E2 है, आई मीन E2 ईएमएफ, इससे करंट मेरा I2 निकल रहा है। तो इसमें आपको देख सकते हो कि कितना जंक्शन है मेरा, इस पॉइंट पे जंक्शन बन रहा है, एक इस पॉइंट पे जंक्शन बन रहा है। देखो फर्स्ट लॉ को यहाँ पे रूल यूज़ करना पड़ेगा आपको करंट के लिए। यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, एक जंक्शन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ जंक्शन नहीं बन रहा है क्योंकि सॉरी यहाँ पे जंक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी जंक्शन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, या तो बोल सकते हो 2 है या 2 से ज़्यादा रहेगा तो जंक्शन बन ही जाता है। तो 2 तो दिख ही रहा है ना कि यहाँ पे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो ये जंक्शन यहाँ क्या बनेगा, इधर से I2 जा रहा है तो इधर भी 100% क्या होगा, I2 ही होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है तो वहाँ पे 100% हम बोलेंगे कि वो जंक्शन है। तो देखो I1 यहाँ से गया, I2 इस पॉइंट को तुम जंक्शन बनाओ, ए को जंक्शन बनाओ। तो ए पॉइंट पे क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि I2 इधर से जा रहा है, I2 जा रहा है मतलब इनकमिंग है, और I1 भी आ रहा है मतलब दिस वन ऑल्सो इनकमिंग। तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो करंट बनने वाला है, मान लो ये I3 है, दिस इज द I3, हम मान लिया I3 इसको। तो यदि ये I3 है तो I3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो I3 देख सकते हो आप यहाँ पे, I3 जो है आउट गोइंग है मेरा, I3 इज आउट गोइंग एंड I1 एंड I2 बोथ आर इनकमिंग। तो ये दोनों जुड़ेगा, मतलब आउट गोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग होता है। तो I3 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2, दिस वन वैल्यू। मतलब I3 का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया, क्या चीज़, I1 प्लस I2। आप यहाँ चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे I3 की जगह पे क्या चीज़, I1 प्लस I2 लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला से कैसे आ रहा है यहाँ पे I1 प्लस I2, उसको समझाने के लिए आपको हम यहाँ पे दिखा दिए। इसको I3 माने तो I3 का वैल्यू आ गया I1 प्लस I2। नेक्स्ट वन, अब हमारा जो पॉइंट है, अब जब ये I1 प्लस I2 आ रहा है मतलब ये यहाँ तक हमारा वही आएगा, I1 प्लस I2, I3 ही है मतलब I3 का ही वैल्यू है, तो हमें I1 प्लस I2 डायरेक्ट लिख दिए कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 प्लस I2 के बराबर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, अब इस पॉइंट पे सोचो कि क्या है, इस पॉइंट पे क्या मूव कर रहा है करंट, क्या मतलब कौन सा करंट जा रहा है उसमें। तो देखो अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे आया I1 प्लस I2 आ रहा है, तो इस देख सकते हो इस वायर में कौन सा करंट बह रहा है, I2 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, I2 है। और इसमें देख सकते हो एक किसका वायर है, I1 का है, I1 का है, तो इसको हम मान लेते हैं फिलहाल कि क्या है, I1 है, ठीक है। इसको फिर हम अब सॉल्व करते हैं क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल से। तो इसको जंक्शन मान लो C पे, तो 8C पे देख सकते हो आप। तो 8C पे क्या है, इनकमिंग कौन सा है और आउटगोइंग कौन सा, I1 प्लस I2 मेरा इनकमिंग है। चलो लिखते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 मेरा क्या है, इनकमिंग। तो ये हम तो मान लिए, लेकिन वही वैल्यू आएगा कैसे, सो देख सकते हो आप। मान लो कि इस जगह पे, या तो 1 मिनट ऐसा करते हैं, I3 माने ना, इसको हम लोग I4 मान लेते हैं, I4, इसको मान लेते हैं I5। चलो क्या कि हमको करंट वहाँ पता नहीं कि क्या है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप I4 मानते हो इसको, तो I4 मानोगे तो क्या होगा कि I1 प्लस I2 आ रहा है यहाँ पे, I1 प्लस I2 आ रहा है, और इससे जा क्या रहा है यहाँ से देख सकते हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को यदि हम I4 मानेंगे, I4 हम वैसे एक्चुअली क्या है ना कि मानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या कि आप समझ सकते हो कि इस पॉइंट से यदि हम जो भी देखा जाता है ना तो पूरा लाइन को देखा जाता है। तो यदि हम यहाँ पे I4 मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो I4 को भी किसके बराबर मानेंगे, I2 के बराबर। क्यों मानते हैं वो भी समझो कि I1 प्लस I2 आ रहा है, और इधर जा कौन सा रहा है, I2 जा रहा है, I2 जा रहा है। तो I2 कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, मेरा I1 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब I1 प्लस I2 आ रहा है, तो यहाँ से I2 जा रहा है, मतलब I2 इसका चला गया, सॉरी गड़बड़ हो रहा है कुछ। यहाँ पे हम लोग I2 मान लिए, इसको क्या है, ये मेरा जो है सो क्या है, I1 है, ठीक है। तो आप इसको I1 मानो, इसको मान लो, मतलब सिंपल सा कि इस वायर में I1 है तो I1 इसको मानो, और इस वायर में क्या है I2 है तो I2 ही मानो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि वो सीरीज़ में है, इसलिए I2 करंट इसमें फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में, इसलिए इसमें I1 ही फ्लो होगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यदि इस तरह से है तो यहाँ पे I1 दिख रहा है, मतलब इस पूरे में I1 है, यहाँ तक I1 है, इधर कुछ है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, लूप मेरा है जो इसको समझना ABCA, इस लूप को समझो और इस लूप को कैलकुलेट करो। तो स्टार्टिंग में क्या है, E1 को देख सकते हो मेरा किधर है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज दिस वे,
क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में मेरा डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह होगा, इस वे, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो यदि देख सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब साइन क्या होगा ईएमएफ का, E1 होगा, -E1, बिकॉज नेगेटिव की तरफ खत्म हो रहा है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन पहले हम बता चुके हैं। नेक्स्ट वन, करंट देखो इधर है, I1 का डायरेक्शन किधर है, इधर, और हम किधर जा रहे हैं, इधर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट, मतलब कौन सा होगा यूज, ये वाला, मतलब कौन सा, पॉजिटिव, पॉजिटिव IR, इस जगह पे हो जाएगा पॉजिटिव R1 माने तो IR1, मतलब कौन सा, I1 R1, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इधर कुछ है नहीं है, फिर ये इधर जाएगा इसमें, इस लूप में, तो यहाँ पे मेरा करंट जो है क्या है, I1 + I2, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे I1 + I2। अब साइन क्या होगा देख सकते हो कि हम इधर से जा रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है इधर है और हम जा रहे हैं इधर, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रेजिस्टेंस कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे लग जाएगा R2, वोल्टेज के फॉर्म में, IR के फॉर्म में, इतना हो जाएगा। ये पहला खत्म, मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आया वो आया E1 + I1 R1 + I1 + I2 R2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह से इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बाद में बताएंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इस सर्किट में आप समझ लो कि यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, ठीक है, मतलब I2 करंट, इस पूरे में I2 करंट है और इस पूरे में I1 करंट है। माइंड में बस इतना सेट रखो अभी, आपको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ बता दे रहे हैं। तो सॉल्व करने आप समझ गए कि नेगेटिव की तरफ खत्म हो रहा, तो नेगेटिव में लिए ईएमएफ, और ये रेसिस्टेंस देख सकते हो कि ये रेसिस्टेंस यहाँ पे करंट मेरा इसके इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो साइन क्या होगा इसके लिए जो वोल्टेज होगा IR1 हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया I1 R1। अब इसमें इधर से आए और इधर जाना है हमको, और करंट उधर से आ रहा है इधर, तो I1 + I2 इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं, उसका अपोजिट है, तो I1 + I2 किस में आ जाएगा, I1 + I2, और ये रेसिस्टेंस R2, तो वोल्टेज के फॉर्म में हमारा कुछ इतना आएगा, I1 + I2 × R2 वोल्टेज आएगा, इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब ये हमारा टोटल आ गया रिजल्ट पहला लूप के लिए। अब दूसरा लूप जो है वो कौन सा है, सेकेंड लूप जो हमारा है वो है लूप ACDA, ये लूप है ACDA, दिस वन लूप। अब इसमें देख सकते हो कि ACDA है, तो इसी में पहले जाओ, तो इसमें क्या है देख सकते हो कि हमारा डायरेक्शन ऐसे है ना, तो हमारा डायरेक्शन यही है और करंट का भी डायरेक्शन यही है, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस लिखाएगा, माइनस साइन, और क्या, I1 + I2, करंट यही है, I1 + I2, और रेसिस्टेंस कौन सा है, R2। मतलब पहला लूप में पॉजिटिव में आया था क्योंकि हमारा इधर से डायरेक्शन, हम इधर से जा रहे थे, बट इसमें क्या है, इस लूप में हम क्या है कि हमारा करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए हमारा साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे सेम मतलब माइनस साइन। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है, फिर आगे आओ, ये रेसिस्टेंस देख लो, R3 मतलब इधर हम जा रहे हैं, करंट भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब हमारा डायरेक्शन और करंट का भी डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब फिर साइन क्या लगेगा, I2 R3, ठीक है, I2 R3, दिस वन, -I2 R3 प्लस, अब प्लस क्यों लगेगा देख सकते हो, EMF यहाँ पे है, तो हमारा डायरेक्शन इधर है, तो किधर निकल रहे हैं हम, पॉजिटिव की तरफ, EMF नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब निकलेंगे तो साइन क्या होगा देख सकते हो, पॉजिटिव की तरफ निकल रहे हैं तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ लेंगे पॉजिटिव, कौन सा, पॉजिटिव EMF का वैल्यू कौन सा है, 2 इज इक्वल टू 0, मतलब यही रिजल्ट आएगा, -I1 + I2 R2 -I2 R3 + E2 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है, ठीक। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे न्यूमेरिकल इसका बताएंगे, अगला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल का होगा, उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस बेसिकली माइंड में क्या रखना है कि किरचॉफ्स लॉ 2 तरह का होता है, फर्स्ट वन KCL, सेकंड वन KCL में करंट को नेट करंट 0 होता है, और KVL में वोल्टेज जो नेट वोल्टेज होता है वो 0 होता है, जिसमें EMF और वोल्टेज में EMF और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको भी, दोनों का जो वोल्टेज सम होता है वो 0 होता है हमको, ठीक है। तो मीन्स KCL मीन्स नेट करंट विल बी 0, ऑलवेज 0, एंड KVL मीन्स net voltage will be always 0. So thank you for watching.